सुप्रभात बच्चों, आप सभी ठीक होंगे। हमने हमारा पाठ 22 आओ मिलकर खाएं पूरा कर लिया है। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है किसने कहा रेखा खींचकर मिलाइए। इस तरफ कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और इस तरफ चित्र हैं। तो आपने वाक्य पढ़कर ये बताना है कि ये वाक्य किसने बोला है। तो जैसे पहला है, सनी वहाँ चुपचाप अकेला बैठा है। यह बात किसने बोली थी? आपने पाठ पढ़ा है सिया ने। तो सिया को इस वाक्य के साथ आपने मिलाना है। मुझे बहुत भूख लगी है, ये बात हीना ने बोली थी। तो हमने हीना के चित्र को इस वाक्य से मिलाना है। मेरी मम्मी बीमार है, किसकी मम्मी बीमार थी पाठ में? सनी की। तो ये बात किसने बोली? सनी ने। तो हम इसको सनी से मिलाएंगे। आगे देखिए, उल्टे अर्थ वाले शब्द अभी हमने किए थे। उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द का मतलब है किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ बताना। जैसे आज, कल, उधर, इधर, जल्दी, देर, बाहर, अंदर, आधी, पूरी, बहुत, थोड़ा। इसी तरह से आगे देखिए, वाक्य पढ़िए और ठीक और गलत का निशान लगाइए। वाक्य लिखा है, आपने बताना है। आपने पाठ भी पढ़ा है, उसको समझा है कि कौन सा वाक्य ठीक है और कौन सा गलत है। हीना पराठे और बैंगन का भुर्ता लाई थी। हाँ जी बच्चों, आपने पाठ पढ़ा है और आपने पाठ में पता है आपको कि ये हीना क्या लाई थी लंच में? पराठे और बैंगन का भुर्ता ही लाई थी। तो इसका मतलब क्या है? ये वाक्य सही है। तो इसके सामने हम टिक का निशान लगाएंगे। आगे देखिए, सिया की मम्मी बीमार थी। आपने पाठ में किसकी मम्मी बीमार थी पढ़ा है? सन्नी की। तो इसका मतलब ये वाक्य गलत है। तो यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे क्योंकि सन्नी की मम्मी बीमार थी। सनी की मम्मी मटर पुलाव बढ़िया बनाती है। हाँ जी, ये वाक्य सही है। क्यों? क्योंकि सनी ने बताया था कि उसकी मम्मी बीमार है, लेकिन उसकी मम्मी है जो वो मटर पुलाव बहुत अच्छा बनाती हैं। तो इसके सामने हम टिक का निशान लगाएंगे। तीनों ने साथ मिलकर टिफिन खाया। ये बात भी सही है क्योंकि पाठ में आपने भी पढ़ा है कि सनी लंच नहीं लाया था। तो हीना और सिया ने सनी के साथ मिलकर टिफिन खाया था। आगे देखिए, अपने 4 मित्रों के नाम लिखिए। तो बच्चों, इन लाइंस में आपने अपने 4 मित्रों के, जो आपके मित्र हैं, उनके नाम आपने खुद लिखने हैं, जो भी आपके मित्र हैं। इन खाने की चीजों के नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आपने चित्र को पहचान कर उसका नाम इसके नीचे लिखना है। जैसे पहली पिक्चर आइसक्रीम की है तो हम इसके नीचे आइसक्रीम लिखेंगे। दूसरी पिक्चर रसगुल्ले की है तो हमने इसके नीचे रसगुल्ला लिखा। आगे बर्गर, तो मैंने यहाँ पर बर्गर लिखा। और लास्ट में है खीर, तो यहाँ पर मैंने खीर लिखा। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आप सभी बच्चों ने अपनी बुक में इस कार्य को पूर्ण करना है। धन्यवाद।